हेलो गाइस, आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कि सिंपल सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम बनाएं और समझने का प्रयास करेंगे। पिछले अलग अलग वीडियो में हमने देखा है कि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट कैटेगरी 1 प्रेजेंट कैटेगरी 2 को किस तरह से बनाया गया, पास्ट कैटेगरी 1 पास्ट कैटेगरी 2 को किस तरह से बनाया गया और फ्यूचर कैटेगरी 1 फ्यूचर कैटेगरी 2 को किस तरह से हमने फ्रेम किया। आज उसी का निगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे कि निगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे कि निगेटिव कैसे इनकी बनती है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचानने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पर फ्रेम होगा। यहाँ पहला सेंटेंस है, मेरे जेब में कुछ नहीं है। तो मेरे जेब में कुछ नहीं है या मेरे जेब में कुछ है, मेरे जेब में पैसा है, में है के सेंस में आपने देखा था प्रेजेंट कैटेगरी 2 का यूज हमने किया था और जहां पे प्रेजेंट कैटेगरी 2 में हमने यूज किया था वर्ब हैज और हैव का, और हैज का निगेटिव डज नॉट हैव और हैव की निगेटिव डू नॉट हैव का प्रयोग हमने सीखा था। तो आप देखेंगे कि ये जो है प्रेजेंट कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, जहां हैज और हैव का यूज करेंगे। तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है। अब यहाँ देखिए, मेरे जेब में, मेरा जेब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, जहां हम यूज करेंगे माई पॉकेट, माई पॉकेट, माई पॉकेट। अब एक निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव कैटेगरी 2 का है प्रेजेंट की, जहां डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। अब ये मेरा पॉकेट यानी माई पॉकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो यहां हम डज नॉट का यूज करेंगे, डज नॉट। और कुछ के लिए तो हम ऐसे समथिंग का यूज करते हैं, बट यहां पर हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए हम समथिंग का यूज न करके यहां पर एनीथिंग का यूज करेंगे। माई पॉकेट डज नॉट हैव एनीथिंग, एनीथिंग। इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया। तो आपने देखा कि हैज की निगेटिव डज नॉट हैव हमने लगाया और समथिंग के जगह पे हमने एनीथिंग का यूज किया। ऐसा क्यों किया ये हमें पता चला इस स्ट्रक्चर से कि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में समथिंग हम नहीं लगा सकते हैं, एनीथिंग का यूज हम करते हैं। इस सेंटेंस को हम एक तरह से और भी बना सकते हैं, जैसे हमने कहा कि मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, माई पॉकेट, माई पॉकेट। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे, हैज। माई पॉकेट हैज नथिंग, माई पॉकेट हैज नथिंग, यानी मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं है। ऐसा हमने क्यों किया? हैज के साथ नॉट का यूज हमने किया, क्यों किया? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव केस में जब क्वांटिटी नहीं दी होगी तो आप हैज के साथ नॉट, नो का या नथिंग का यूज कर सकते हैं। आप सेंटेंस को देखिए, मेरे जेब में कुछ नहीं है, में है या में नहीं है का सेंस दे रहा है, तो इस सेंटेंस को हम देयर से भी तो फ्रेम कर सकते हैं, जैसे हमने देखा और बनाने का प्रयास किया। बनाए इस सेंटेंस को, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, नथिंग इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सेंटेंस को हमने यहाँ 3 तरह से बनाया और 3 तरह से बनाने का प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास किया कि इस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रवि के पास पैसा नहीं था। तो रवि के पास पैसा नहीं था, पास था, में था, भाई बहन इत्यादि थे। ये तो कैटेगरी पास्ट की 2 का सेंटेंस है, जहां हम यूज करते हैं हैड का, और हैड की निगेटिव क्या होती है? डिड नॉट हैव। हैड की निगेटिव डिड नॉट हैव, पास्ट का सेंटेंस है। तो आप यहां देखेंगे कि इसको हम फ्रेम करेंगे, रवि के पास पैसा नहीं था, रवि डिड नॉट हैव मनी, रवि डिड नॉट हैव मनी। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। रवि के पास पैसा नहीं था। अब यहां देखिए, पैसे की क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, 10,000 20,000 25,000 इस तरह से नहीं बता रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, रवि हैड नो मनी, नो मनी।
इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पापा ऑफिस में नहीं थे। पापा ऑफिस में नहीं थे, तो बात हो रही है पापा की, सब्जेक्ट कौन है, हमारे पापा, और पापा ही ऑफिस में नहीं थे, इस तरह का सेंस यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि पापा जब ऑफिस में नहीं थे, पास्ट का सेंटेंस है, कैटेगरी कौन सी है, जब सब्जेक्ट के अंदर यदि कुछ होता तो कैटेगरी 2 का यूज किया जाता, लेकिन सब्जेक्ट को ही खुद बताया जा रहा है कि यहाँ पापा ऑफिस में नहीं थे, तो यहाँ पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 का यूज होगा, जहाँ हम वाज वर का यूज करते हैं और वाज वर की नेगेटिव वाज नॉट वर नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो पापा ऑफिस में नहीं थे, डैड वॉज नॉट इन ऑफिस, डैड वॉज नॉट इन ऑफिस। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो पापा ऑफिस में नहीं थे, डैड वॉज नॉट इन ऑफिस। आपने देखा कि सेंटेंस को किस तरह से हमने फ्रेम किया। इस सेंटेंस को हम एक तरह से और भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहां देखा वर्ब हमारा वॉज है और वॉज के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। ऐसे केस में अंग्रेजी में एक तरह से और भी सेंटेंस को बनाया जाता है, जैसे डैड वॉज नॉट, और यहां जो है इन दोनों के बीच में हम देयर का यूज करते हैं, देयर इन ऑफिस, इन ऑफिस। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वो घर में नहीं होगी। वो, मान लिया कोई लड़की है, वो घर में नहीं होगी, जैसे दिया घर में नहीं होगी, सिया घर में नहीं होगी, इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो देखते हैं वो घर में नहीं होगी। अब वो घर में नहीं होगी, सब्जेक्ट हमारा वो है, क्या वो के अंदर कुछ है ऐसा बताया जा रहा है? ऐसा नहीं बताया, सब्जेक्ट को ही बताया जा रहा है कि वो घर में नहीं होगी। यहां देखेंगे होगा, होगी, होगे, फ्यूचर है, कैटेगरी नंबर 1 का यूज किया जाएगा, जहां पर विल बी का प्रयोग होता है। तो वो घर में नहीं होगी। सी, माना वो लड़की है, विल और विल बी का यूज हम यहां पर करने से पहले ये देखेंगे जरूर कि निगेटिव इसकी कैसे बनेगी। तो विल बी की निगेटिव विल नॉट बी होती है, सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी इन हाउस। इस तरह से सेंटेंस को हम यहां पर फ्रेम करेंगे। तो अब यहां पर देखिए, यहां जो वर्ब है हमारा विल बी, उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो जब भी किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज हो तो वहां बीच में हम देयर को इन्वॉल्व करते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा? सी विल नॉट बी देयर इन हाउस, इन हाउस। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, उम्मीद नहीं है। यहां आप देख रहे हैं उम्मीद नहीं है। एक देखिए सेंटेंस को, जैसे हमने लिखा राजा है, राजा है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? राजा है, देयर इज ए किंग, देयर इज अ किंग। फिर इसी सेंटेंस को हमने बनाया, राजा नहीं है, राजा नहीं। कैसे बनाएंगे? देयर इज नॉट अ किंग। इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया। तो ये देखिए जो राजा है उसी के जगह पे तो यहां दिया है उम्मीद। उम्मीद को कहते हैं होप। प्रेजेंट की कैटेगरी है, इज एम आर का यूज करेंगे। कैटेगरी नंबर 1 में हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो उम्मीद नहीं है, देयर इज नो होप, देयर इज नो होप। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं और किस तरह से हम लोग यहां पर समझ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस को बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वो लड़का स्कूल में नहीं है। वो लड़का स्कूल में नहीं है, किसी लड़के की बात हो रही है जो स्कूल में नहीं है। वह लड़का या वो लड़का स्कूल में नहीं है, वो लड़का के लिए हम दैट बॉय का यूज करेंगे
और ये लड़के के ही विषय में बात हो रही है कि वो स्कूल में नहीं है। तो ये प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है जिसे हम इज एम आर से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? वो लड़का स्कूल में नहीं है, दैट बॉय। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इज एम आर में से हम इज का यूज करेंगे, दैट बॉय इज। अब निगेटिव बनाना है इसका, तो निगेटिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ हम नॉट का यूज करते हैं, नॉट इन स्कूल। दैट बॉय इज नॉट इन स्कूल। इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से सेंटेंस को हमने यहां पर बनाया है। अगला सेंटेंस हमारा है उसकी 3 बहनें नहीं है, बहन है, भाई है। इस तरह के सेंटेंस आपने देखा था कैटेगरी नंबर 2 में किसी भी टेंस के। और यहाँ आप देखिए उसकी 3 बहनें नहीं है दिया है, प्रेजेंट कैटेगरी का यह सेंटेंस है और बहनें, भाई, इस तरह से सेंटेंस आ रहे हैं। तो उसकी 3 बहनें नहीं है। कौन है वो जिसकी 3 बहनें नहीं है? वह है, मान लिया वह लड़का है तो ही का यूज करेंगे। अगर आप मान के चल रहे हैं कि वो लड़की है तो सी का यूज करेंगे। तो उसकी 3 बहनें नहीं है। मान लिया हमने यहाँ एक कोई लड़की है तो हमने यहाँ पर सी का यूज किया, सी। और पास है, में है, भाई बहन है, इसके लिए हमने यूज किया था वर्ब हैज और हैव का, जिसका नेगेटिव डज नॉट हैव और डू नॉट हैव होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सी है, इसलिए हम डज नॉट का यूज करेंगे, सी डज नॉट हैव 3 sisters। इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से सेंटेंस की नेगेटिव बनेगी। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। उसके पास किताबें नहीं होंगी। उसके पास होगा, में होगा, भाई बहन होगा, कैटेगरी नंबर 2 का यूज करेंगे, होगा, होगी, होगे, फ्यूचर को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विल हैव का यूज हम करेंगे। उसके पास किताबें नहीं होंगी। विल हैव का नेगेटिव होता है विल नॉट हैव। हमने इन चीजों को पिछले वीडियो में अच्छी तरह से सीखा है। तो उसके पास किताबें नहीं होंगी, ही विल नॉट हैव बुक्स। उसके पास किताबें नहीं होंगी। मान लिया कि कोई लड़का है तो ही विल नॉट हैव बुक्स। तो आपने देखा कि सेंटेंस कितने आसानी से फ्रेम हो रहे हैं स्ट्रक्चर के जरिए से, और हम समझने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरह से यह जो है बन रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे पास एक गेंद के अलावा कुछ नहीं है। यानी एक गेंद है, किसके पास? तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास एक गेंद है। इसको बनाने के लिए हम देखते हैं पहले ये कौन से सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, और टेंस की जानकारी लेने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके कौन सी कैटेगरी का है। फर्स्ट कैटेगरी का है, 2 कैटेगरी का। तो यहाँ आप देख रहे हैं पास है का सेंस दे रहा है, यानी कैटेगरी नंबर 2 का यूज किया जाएगा, जहां पर हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैज और हैव की नेगेटिव क्या होती है? डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। इस तरह से हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट हमारा है यू के लिए हम यूज करेंगे डू नॉट का, यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव। क्या नहीं है भाई आपके पास? तो कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने पहले ही बताया था कुछ नहीं के लिए एनीथिंग का यूज करते हैं। यू डू नॉट हैव एनीथिंग। अब अलावा के लिए यहां प्रयोग करेंगे हम एक्सेप्ट का, EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। के अलावा, किसके अलावा? गेंद के अलावा, यानी अ बॉल। तो आपने देखा यू डू नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट अ बॉल। आपके पास जो है एक गेंद के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से सेंटेंस को हमने देखा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, यानी बहुत सी वस्तुएं हैं वहां पर पड़ी हुई, प्लूरल की बात हो रही है, तो हम वहां पर दीज का यूज करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। इस सेंटेंस को आप अगर जो ध्यान से देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, पास है, में है, भाई बहन है इत्यादि, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। लास्ट में है लगा हुआ है तो इससे आपको डिनोट होगा कि ये प्रेजेंट का है, और पास है, में है, भाई बहन नहीं है, इस तरह से ऐसा नहीं दिया। तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 1 का टेंस है, जहां पर इज का, एम का और आर का यूज किया जाता है। और क्रमशः आप देखे हैं इज की निगेटिव इज नॉट, एम की निगेटिव एम नॉट और आर की निगेटिव आर नॉट लगा करके हम बनाते हैं। तो इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, इनमें से यानी एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज। अब एनी ऑफ दीज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, एक की बात हो रही है, इनमें से कोई मेरा नहीं है, इज नॉट। और मेरा यहां देखिए लास्ट में अकेले आया हुआ है, इसलिए मेरा के लिए हम माइंड का यूज करेंगे, माइंड। एनी ऑफ दिस इज नॉट माइंड। तो इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, यानी इनमें से कोई भी मेरा नहीं। इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी तो बना सकते हैं, यानी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। यहां नन निगेटिव को बता रहा है, फिर से हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, इज माइंड, इज माइंड। इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया बच्चों, और समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। फिर मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।